5.6 का 7। ये सवाल भी कभी कभी एग्ज़ाम पूछता है, ऐसे कभी कभी सिंगल स्टेप भी इसका पूछ देता है, इसका ही पूछ देता है। इसी में y लिख दिया जाएगा या इसी में y लिखा हुआ ही है तो डायरेक्ट x के पद में ही रह सकता है। लेकिन यहाँ जैसा हो वो ऐसा ही पूछता है। यह थोड़ा बड़ा है लेकिन देखिए अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। x इक्वल साइन क्यूब t बाय रूट कॉस 2t। इसका डेरिवेटिव करें किसके रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट के। इसमें पैरामीट्रिक टर्म क्या है, t है, थर्ड वेरिएबल x और y के अतिरिक्त तीसरा वेरिएबल t है। तो यहाँ हो गया d साइन क्यूब t बाय रूट कॉस 2t dt। तो ये u बाय v में टूट जाएगा। तो देखिए u बाय v में इसको तोड़ के लिखते हैं। तो पहला का क्या लिखना होगा, डेरिवेटिव। तो यहाँ d साइन क्यूब t बाय dt। सेकेंड फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई तो साइन क्यूब t, फिर सेकेंड फंक्शन रूट कॉस 2t इसका डेरिवेटिव dt। और जो नीचे लिखा हुआ है इसका क्या लिखना हुआ, इसका होल स्क्वायर, तो रूट कॉस 2t इसका होल स्क्वायर। तो इसमें अगर इसका चेन रूल यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ सबसे पहले कौन सा फार्मूला का मैच बैठाना होगा, फर्स्ट। तो डायरेक्ट लिख देते हैं चेन रूल के अनुसार तोड़कर। तो फर्स्ट फार्मूला के अनुसार इसका वैल्यू हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ कॉस t, यहाँ फिर इनटू में है रूट कॉस 2t लिख दिए, माइनस यहाँ है साइन क्यूब t और इसका डेरिवेटिव तो रूट x का बहुत प्रैक्टिस कराए थे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 रूट कॉस 2t, और साथ ही साथ तो जब यहाँ कॉस 2t है तो कॉस 2t का फिर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस 2 साइन 2t। और इस तरह जो नीचे लिखा हुआ है इस वैल्यू स्क्वायर है, रूट भी है, तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, इसे कॉस t लिख दें। अब इसमें क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो अब यहाँ देखिए इस टोटल के बाय में है यहाँ रूट कॉस 2t, इसके टोटल के बाय में है क्या, कुछ नहीं तो 1। तो 1 और इसका एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम पहले ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेने से क्या हो गया, रूट कॉस 2t। तो 1 से डिवाइड किए इसमें तो रूट कॉस 2t इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t इंटू कॉस 2t। देख लीजिए यहाँ दिक्कत है क्योंकि रूट कॉस 2t है, रूट कॉस 2t मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट गया कॉस 2t, जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 3 इंटू रूट 3 3। तो उसी तरह रूट कॉस 2t या इंटू रूट कॉस 2t का मल्टीप्लाई कॉस 2t। यहाँ माइनस माइनस कर दिया जाएगा प्लस, यहाँ लिख दिए साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। अच्छा अब इसके नीचे में बट्टे में क्या लिखना होगा, कॉस 2t। तो ये मान के चलिए अगर नीचे आ जाए तो क्या होगा, ये दोनों गुना में आ जाएगा। तो इसको यहीं मल्टीप्लाई में लिख देते हैं कॉस 2t। देख लीजिए दिक्कत नहीं ना है। dx बाई dt का मान
अब इसी तरह हमें dy बाय dt ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ y इक्वल यहाँ cos क्यूब t बाय रूट cos 2t। तो इसका भी इसी तरह डेरिवेटिव, तो dy बाय dt क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो d cos क्यूब t बाय dt इंटू सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई में तो √2 cos 2t, फिर फार्मूला का माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई तो cos क्यूब t, और फिर सेकेंड इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो d √cos 2t बाय dt बाय यहाँ हो जाएगा √cos 2t का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखते हैं, इसमें फर्स्ट फार्मूला के अनुसार सीरीज, तो क्या आया इसमें 3 cos स्क्वायर t, और फिर cos का डेरिवेटिव तो माइनस sin t, और यहाँ रूट cos 2t मल्टीपल में माइनस यहाँ cos क्यूब t, इसका इसी तरह डेरिवेटिव जब वहाँ है तो समझा हुआ ही है, तो -2 sin 2t बाय 2 इंटू रूट cos 2t। क्लियर वहाँ से भी। अब यहाँ हो जाएगा स्क्वायर कर दिए तो cos 2t, अब फिर यहाँ पर ये 2 क्या होगा, कैंसिल, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, फिर एलसीएम लेके जोड़ना होगा। तो एलसीएम लिए सबसे पहले, तो यहाँ हुआ रूट cos 2t, अब इसे मल्टीप्लाई हुआ तो -3 cos स्क्वायर t, ये माइनस फर्स्ट में लिख दिए, फिर sin t, इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रूट हट जाएगा, यह हुआ cos 2t माइनस, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस, ये cos क्यूब t इंटू sin 2t। अब देखिए ये जो नीचे में था फिर इससे भाग जाएगा या ये नीचे आ जाएगा, तो इसी की भांति जब इसमें कुछ नहीं बोले समझ में आ गया तो यहाँ भी उसी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, cos 2t, इसका यही रिजल्ट हुआ dy बाय dt। अब क्या करना होगा, हमें dy बाय dx ज्ञात करना है, तो dy बाय dx ज्ञात करने के लिए इन दोनों को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, भाग में लिखना होगा। तो अब यहाँ से देखिए ये टर्म dy बाय dx इक्वल लिखा जाएगा dy बाय dt, यहाँ dx बाय dt। तो dy बाय dt हमें क्या मिला है, यहाँ है, तो यहाँ लिख देते हैं -3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस cos क्यूब t इंटू sin 2t। अब देखिए इतना के बट्टे ये भी लिखना होगा, लेकिन यहाँ देखिए अब dx बाय dt लिखेंगे तो फिर इतना बाय इतना, तो दोनों का हर जो है क्या है, सेम है, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट ही जाएगा दोनों, तो समझिए ये दोनों क्या हुआ, कट गया। तो ये टर्म अब से लिख देते हैं dx बाय dt, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो, तो यहाँ से लिखिए 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t
प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। क्या दिक्कत भी है? नहीं जा पाए, वहां तक जाएंगे। अब मतलब इसे सिंपलीफाई करना होगा, तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। टी का आंसर तक पहुंच जाए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले ऊपर का टर्म में देखिए कुछ कॉमन आने लायक है। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर टी, यहाँ है कॉस क्यूब टी, तो माइनस भी कॉमन कर देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर टी कॉमन किए, तो कॉस स्क्वायर टी कॉमन है माइनस, यहाँ क्या बचा? 3 बचा, 3 साइन टी, यहाँ क्या है? कॉस 2t। अब जब माइनस कॉमन लिए थे तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लिख, यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस टी, यहाँ हो गया साइन 2t। इसी तरह फिर नीचे देखिए कुछ कॉमन लेने लायक है, साइन स्क्वायर। तो फिर यहाँ क्या बच जाएगा? 3 कॉस टी कॉस 2t प्लस यहाँ साइन टी बच जाएगा और यहाँ साइन 2t। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन लेने लायक अब है अभी, तो देखिए किसको तोड़ते हैं। अभी ये लाइन रिपीट होगा, माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू 3 साइन टी इंटू कॉस 2t माइनस कॉस टी। ये साइन 2t इसका फॉर्मूला पढ़े तो देखिए इसका फॉर्मूला हुआ 2 साइन टी इंटू कॉस टी। याद आ गया होगा। इसी तरह नीचे भी ये लिखा हुआ था साइन स्क्वायर टी इंटू 3 कॉस टी, जो लिखा है लिखे, कॉस 2t लिखा हुआ लिख दिए, प्लस यहाँ साइन टी यहाँ भी लिख दिए, यहाँ भी साइन 2t, इसका भी उसी फॉर्मूला पर इसको एक्सपेंड की, तो यहाँ भी साइन टी इंटू कॉस टी। अब देखिए अंश और हर दोनों, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कॉमन आने लायक अब कुछ है? माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू, यहाँ देखिए अच्छे से, तो यहाँ साइन टी कॉमन, तो साइन टी यहाँ कॉमन लिए, तो यहाँ बच गया 3 कॉस 2t माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो 2 कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, ये कॉस टी ये कॉस टी, मल्टीप्लाई 2 है ही। फिर यहाँ साइन स्क्वायर टी, इसमें देखिए अच्छे से कॉस टी कॉमन आ रहा है, तो कॉस टी, यहाँ क्या बच जाएगा 3 कॉस 2t, अब प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कुछ टर्म कट रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ एक सिंगल, एक पीस कट जाएगा, यहाँ से एक पीस कट जाएगा, तो यहाँ क्या लिखाएगा माइनस कॉस टी। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए ये कॉस के पद में यहाँ टर्म बचा है, तो कॉस 2t, यहाँ कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला पर आई थी, कॉस साइन दोनों में, केवल कॉस में, केवल साइन में, केवल टेन में, कॉस 2 थीटा का याद आया होगा। तो हमें यहाँ कॉस चूँकि ये टर्म है तो इसे कॉस वाला ही फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो
कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं। कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस के पद में होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब t, अब -1 -2 यहाँ कॉस स्क्वायर t। फिर इसी तरह नीचे का टर्म, यहाँ ये तो कट चुका था, एक साइन t बचा, तो यहाँ 3, फिर यहाँ देखिए cos 2t है, cos 2t का फॉर्मूला यहाँ इस साइन के आधार पर साइन के पद में लगाएंगे, तो यहाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। अब इससे सिंप्लीफाई फिर आगे करते चलते हैं, ये भी सिंप्लीफाई है। cos t 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 cos स्क्वायर t -3 -2 cos स्क्वायर t, यहाँ साइन t इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 - 6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म सजातीय है, यहाँ ये टर्म सजातीय है, तो यहाँ हो गया -cos t इंटू, इससे इसे घटा दीजिए तो 4 cos स्क्वायर t -3, यहाँ हो गया साइन t, इससे ये घट जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर t। आया यहाँ तक समझ में? मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 cos क्यूब t माइनस इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 cos t। इसी तरह साइन से इस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। अब एक बार याद कीजिए 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t किसका फॉर्मूला है या इसका क्या फॉर्मूला? तो cos 3t। ये भी इसी तरह याद कीजिए, किसका फॉर्मूला? sin 3t। तो cos 3t बाय sin 3t को क्या लिख सकते हैं? cot 3t। तो यही हुआ इसका NCERT का कंप्लीट आंसर, जिसका सिंप्लीफाई बड़ा है। उम्मीद करते हैं पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा।